हम देखते हैं कोशिका का तीसरा वीडियो। तो इसके पहले कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ कोशिका में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, कैसे कोशिका काम करती है, तो इसके बारे में बताया हूँ। अब हम देखते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन सा किसमें पाया जाता है, क्या किसमें पाया जाता है, मतलब कोशिका प्लांट में, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, दोनों में क्या पाया जाता है, ऐसा क्या कॉमन है जो दोनों में पाया जाता है, आपका ऐसा क्या कॉमन है जो दोनों में अलग अलग पाया जाता है। तो हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल जो है ये को इधर लिख दिए हैं और प्लांट सेल इधर लिख दिए हैं, और जो दोनों में पाया जाएगा वो जो दोनों में है वो बीच में लिख दिए हैं। ठीक। अब हम देखते हैं जैसे एनिमल सेल जो होता है, जैसे एनिमल क्या होता है, जीव जंतु बड़े होते हैं, नटरू होते हैं, हम लोग भी देखें कितने छोटे छोटे हैं, और पेड़ पौधे काफी बड़े बड़े होते हैं। तो जो भी पाया जाएगा, मतलब कोशिका हो, केंद्रक हो, वैकुंठ हो, जो भी पाया जाएगा पेड़ पौधे में बड़ा पाया जाएगा और जीव जंतु में क्या पाया जाएगा, छोटा पाया जाएगा। ठीक। अब देखिए, जो कहने का मतलब ये है। और जो अब देखिए एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल ये काफी छोटा होता है। एनिमल सेल जो जीव जंतुओं का सेल होता है, कोशिका होता है, ये काफी छोटा होता है और गोलाकार का होता है। ठीक है। एनिमल सेल जो होता है ये काफी छोटा होता है और गोलाकार होता है। इसमें जो वैक्यूम मतलब रसधानी होती है, रसधानी वो क्या होती है, छोटी होती है। भले ये जीव जंतु में कोशिका छोटवन तो रसधानी भी छोटवन और गोल गोल का पाया जाएगा। उसी प्रकार पेड़ पौधे मैंने क्या बताया था, बड़ा होता है। तो पेड़ पौधों में जो कोशिका होगा बड़ा पाया जाएगा, पेड़ पौधे में कोशिका बड़ा पाया जाएगा। और जो इसका जो कोशिका का आकार होगा वो चौकोर होगा, गोल नहीं होगा। जीव जंतु में गोल कोशिका पाई जाती है, अब पेड़ पौधे में चौकोर पाया जाएगा। ठीक। और इसमें जो वैक्यूम में तो रसधानी होगा, क्योंकि भाई इतनी छोटी तो जीव जंतु की तरह पेड़ पौधा है नहीं, इसमें जो रसधानी होगा वो काफी बड़ा होगा। तो आप इसके समझ जाएं कि मतलब जो जीव जंतु में जो कोशिका होगा बड़ा होगा, चौक थी गोलाकार होगा, और वैक्यूम्स भी उसका क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें पेड़ पौधों में जो कोशिका होगा वो बड़ा होगा। ठीक। ये चौकोर होगा, वैक्यूम्स क्या होगा कि मतलब ये इसका वैक्यूम बड़ा होगा। अब हम देखते हैं एनिमल सेल में सीलिया और फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला केवल और केवल जीव जंतुओं में ही पाया जाता है। इसको मैंने बता दिया हो कि जो गुणसूत्र, जिसे कहने का मतलब जो हार्मोन्स होता है, इसको बाल स्ट्रक्चर, सीलिया और फ्लैजेला बाल स्ट्रक्चर का होता है, कोशिका के ऊपर यह बाल स्ट्रक्चर का होता है। यह हार्मोन्स को आगे बढ़ने में सहायक करता है, इसको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। इसी में लाइसोसोम पाया जाता है। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम केवल और केवल, और सीलिया और फ्लैजेला केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जीव जंतुओं को कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, जब कोई अपना काम, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रोकांडिया हो गया, ये सब अपना काम समय से नहीं, ये अपने आप को फाड़ देता है। आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है, मैं बता चुका हूं। तो एनिमल सेल में छोटा होता है, गोलाकार होता है, वैक्यूम छोटा होता है। सीलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाया जाता है, आत्महत्या की थैली जिसको बोला जाता है। अब हम आते हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में, इसको मैं बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। अब प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड का मैं 3 प्रकार से बताया था प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा, सॉरी, क्या बोलता है, ऊर्जा संग्रहित करता है, भोजन संग्रहित करता है। पेड़ पौधों में जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और प्लास्टिड पाया जाता है। तो प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड में भी पहला क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो ऊर्जा को संग्रहित करता है, खींचता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। अब हम देखते हैं दोनों में क्या पाया जाता है। तो एक बात बताइएगा, तो कोशिका है तो कोशिका कुछ में रहेगा ना आखिर में। तो कोशिका झिल्ली में बताया था, कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर ही परत को, जैसे कोशिका के ऊपर परत होता है उसी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। माइक्रोकांडिया ये ऊर्जा उत्पादन करता है। ये बताइए कोशिका कब रहेगा, जब उसको ऊर्जा मिलेगा। ठीक। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, माइक्रोकांडिया करता है। तो माइक्रोकांडिया एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, माइक्रोकांडिया एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ठीक। अब राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है,
प्रोटीन का निर्माण करता है। एनिमल सेल में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये बढ़ने में सहायक करता है। ठीक है, कोशिका को बढ़ने में सहायक करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब जिसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में राइबोसोम का निर्माण होता है, रफ वाले साइड में मैंने आपको बताया था। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER मतलब एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। राइबोसोम एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। राइबोसोम वो भी 70S और 80S करके बताया था, तो 70S पाया जाएगा दोनों में। ठीक, अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। तो कोशिका सेल मतलब एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। यह परिवहन का काम करता है। मैंने बताया था ना कि थक गया मान लीजिए तो परिवहन का काम करना शुरू कर देगा। तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना। तो ये दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, और केंद्रक, केंद्रक का काम क्या होता है, कंट्रोल करना। माने ये भी देखता है, ये तुम अपना काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करो, राइबोसोम अपना काम करो, गोल्गी वैक्यूम्स अपना काम करो, ये सबको सिखाता है। ये ब्रेन बोला जाता है, कोशिका का ब्रेन बोला जाता है केंद्रक को। ठीक है, तो ये केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी केंद्रक पाया जाता है। गोल्गी बॉडी, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कोशिका झिल्ली, ये प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा। इसके सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन। ठीक, तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। तो ये दोनों में पाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे मान लीजिए कर दे कि प्लांट सेल में भी कोशिका विभाजन और एनिमल सेल में भी कोशिका विभाजन, तो सेंट्रोसोम क्या होता है, केवल और केवल छोटे पौधों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम बड़े पौधों में नहीं, केवल छोटे पौधों में पाया जाता है, लेकिन तभी पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप बता सकते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला क्या होता है। अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार में हम देखें तो कोशिका दो प्रकार से होता है। एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा कहलाता है यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जो होता है आरंभिक कोशिका कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आरंभिक कोशिका कहलाता है। यह कोशिका अविकसित, केवल मुख्य मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। इस कोशिका में केवल मुख्य मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अविकसित कोशिका कहा जाता है। ठीक, 2 3 4 5 ऐसे पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक आरंभिक कोशिका कहलाता है। इसमें केवल और केवल मुख्य और मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अविकसित कोशिका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के आप तौर पे देख सकते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, अब यह है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आरंभिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों आ जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों आ जाते हैं, और एनिमल सेल और प्लांट सेल अभी अभी मैंने आपको इसके पहले बताया है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरे विस्तार से रूप से देखते हैं। ठीक,